Hello, my dear students. Today we are going to solve some most important MCQ from Chapter 5 Arithmetic Progression of Class 10 Maths. So आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एपी एरिथमेटिक मीन में जो MCQ आता है बहुत बड़ा बड़ा आता है, सोल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। आज आप लोगों को एकदम शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा जिससे आप ऑरेली सारा MCQ आप सेकंड में कर सकेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको टाइम बचाना। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये चैनल में रेगुलर वीडियो दे रहा हूँ शॉर्टकट ट्रिक के साथ MCQ निकालने का तरीका आप यहाँ आराम से सीख सकता है। पहले इस अंडे का फंडा अच्छा से समझ लेता है। ये डी कैसे निकलता है, एन टर्म कैसे निकलता है, सम ऑफ एन टर्म कैसे निकलता है, ये आपको MCQ में क्वेश्चन में आता है। उसके बाद एरिथमेटिक मीन भी आता है और आपका जनरल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्मूला क्या है, डी अगर निकलना है तो कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म, कोई भी एक टर्म माइनस करने से डी निकल जाएगा। नेक्स्ट एन टर्म मतलब ये ए प्लस एन माइनस वन में जितना टर्म होगा उसमें से ये यहाँ एक वन कम होगा। तो अगर सिक्स टर्म निकलना है तो आप डायरेक्ट लिख सकता है ए प्लस फाइव डी। 10 टर्म निकलना है ए प्लस 9d। 11 टर्म निकलना है ए प्लस 10d। ठीक है ना, इस तरह हिसाब करना है। नेक्स्ट सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है, n by 2 a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकता है। अगर डी क्वेश्चन में है तो आप ये यूज कीजिए। अगर क्वेश्चन में डी के बारे में पता नहीं है, लास्ट टर्म को आपको पता है, तो आप ए प्लस ए एन यूज कर सकता है और आप ए प्लस एल भी लिख सकता है। एल मतलब ए एन ए सेम है, एल इक्वल टू ए एन ही है। ये मतलब लास्ट टर्म, ये फिनिट सीरीज का है, ये इनफिनिट सीरीज का है। तो एन टर्म का लास्ट टर्म मतलब ए एन एक सेम ही है। नेक्स्ट है एरिथमेटिक मीन। अगर कॉन्सेक्यूटिव थ्री टर्म्स का दो साइड में दो टर्म्स है, बीच का दिया हुआ नहीं है, तो उसको निकालने के लिए आप ये शॉर्टकट ट्रिक यूज कीजिए। ए प्लस सी बाई टू, तीन टर्म में से 20 का अगर निकालना है, बी निकालना है, तो ए और सी प्लस करके डिवाइड बाई टू कर दीजिए। नेक्स्ट है इसका जनरल फॉर्म जो है यही है, पहला अगर ए है उससे नेक्स्ट ए प्लस बी, नेक्स्ट ए प्लस टू डी, इस तरह से जाएगा। तो आप आइए शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन है फाइंड A25। अगर ये सीरीज दिया हुआ है एपी तो आपको निकलना है A25। तो इसका मतलब है ए प्लस 24d निकलना है। ठीक है ना, तो इसमें ए क्या है, ए तो -5 है, प्लस 24 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई बाई डी लिखना है। तो डी आप यहां से ऑरेली पता कर दीजिए। जो दो टर्म्स आपको इजी लगे उसी दो टर्म को माइनस करके आप डी निकाल लीजिए, लास्ट में से पहले वाला। तो इसमें से इसको माइनस करेगा तो 5/2 होगा। तो इसमें आप डायरेक्ट लिख दीजिए 5/2। अभी इसमें इसको काटिए, 12 टाइम्स 12, 5 जा कितना होता है 60। 60 में से 5 माइनस कर दीजिए तो हो गया आपका 55। ये वाला ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, इसको निकालना है। 1 से 100 तक नेचुरल नंबर प्लस करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो आपको एकदम इजी ट्रिक है, आपको क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई 101, उसका नेक्स्ट नंबर ले लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। वो एपी का फॉर्मूला यहाँ मत यूज कीजिए। ठीक है ना। तो अभी देखिए इसको क्या होगा, ये 50 टाइम्स होगा। अभी 50 इंटू 101 आप ऑरेली कैलकुलेट कर सकता है। 50 इंटू 100 कितना होगा, 5000 होगा। और 50 इंटू 1 कितना होगा, 50 होगा, मतलब 5050 ऑरेली हो गया। तो 5050 कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 18 16 14 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। मतलब ये जो टर्म है इसका कितना टर्म्स लेने से उसका जो सम है 0 होगा। सम का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला यूज कीजिए। तो इसमें आप लिख लीजिए n/2, उसके बाद 2a, 2a तो दिया हुआ 18, 2 18 जा 36। उसके बाद n-1 इंटू डी, n-1। अभी डी लिखना है, डी आप यहां से पता कर लीजिए। ये 16 में से ये माइनस करेगा तो कितना होगा, -2 होगा। तो आप इसको -2 कर दीजिए। तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0। ठीक है, इसका वैल्यू, तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें रहेगा n36 प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, -2n माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको प्लस कर दीजिए और लिख लीजिए। ये 36 प्लस 2 कितना होता है, 38 होता है। n इंटू 38 माइनस 2n इक्वल टू 0। तो n उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मतलब 38 माइनस 2n इक्वल टू 0 होता है। 38 माइनस 2n इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू कितना होगा, 38/2 कितना होता है, 19 होता है। ये वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4
फाइंड द 10 A10 of an AP whose first term P and common difference Q। फर्स्ट टर्म P है एंड कॉमन डिफरेंस Q है, तो आपको लिखना है A10। A10 का मतलब क्या होता है, A प्लस 9D, मतलब ये A के प्लेस में P लिख दीजिए और 9D के बदले में इसमें क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो ये होगा आपका आंसर सी, ये है आपका ऑप्शन। तो इसी तरह आपको शॉर्टकट तरीके से आपको एमसीक्यू निकलना चाहिए। आइए देखते हैं और क्वेश्चन थोड़ा ले लेते हैं। नाउ आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, डिफरेंस बिटवीन 18 टर्म एंड 13 टर्म ऑफ एन एपी इफ कॉमन डिफरेंस इज 5। कैसे करना है, 18 टर्म मतलब a प्लस 17d, 13 टर्म मतलब a प्लस 12d, इसको माइनस कर दो, इसका आंसर जो है वही आंसर इसमें आएगा। तो ये होगा a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d। अभी क्या होगा, a कैंसिल जाएगा तो बचेगा कितना, 5d, मतलब 5 के साथ d मल्टीप्लाई कर दीजिए। d का वैल्यू कितना है, इसमें कॉमन डिफरेंस 5 दिया है, 5 इंटू 5 25। तो ये हो गया आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 टर्म ऑफ एपी, इसका 4 टर्म निकलना है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस सेम है, -2 है, तो इसको ऑर्डरली आप कर सकता है। पहला है -2, उसके बाद -2 के साथ फिर -2 प्लस करेगा, क्या होगा -4, फिर -2 प्लस करेगा -6, फिर -2 प्लस करेगा -8। तो ये वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है दिस टर्म ऑफ एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। टर्म निकलना है तो टर्म का फॉर्मूला आप यूज कर दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल तो कितना होगा, ये 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा। तो 31st टर्म क्या होता है, a प्लस 30d प्लस 130। तो a का वैल्यू कितना है, इसमें 5 है, a का वैल्यू 5, n माइनस 1 इसको निकलना है, प्लस n माइनस 1 ऐसे रहने दीजिए। d का वैल्यू कितना है, तो 15 में से 5 जाएगा, कितना होगा, 10 होगा, तो इसमें d का वैल्यू है 10 इक्वल टू, इसमें a का वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 लिखिए इसमें, तो प्लस 30 और d का वैल्यू कितना था 10, 30 इंटू 10 300 हो गया और प्लस 130 हो गया। तो मतलब ये 305 एंड 130 435 हो गया। तो 435 में से ये 5 जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 430। तो n माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू होगा 430। अभी 10 से डिवाइड करेगा तो n माइनस 1 इक्वल टू निकलेगा 43, फिर 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या होगा n इक्वल टू 44। और भी कर सकता है, 435 हो गया, ये माइनस हो गया, 430 रह गया, 430 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, 43 हो गया, ये 1 माइनस है, उधर जाकर प्लस होगा, 44 हो गया। ये वाला ऑप्शन आपका आ गया। नाउ आता है क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड A21 इफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन एपी आर। ये फर्स्ट 2 टर्म दिया हुआ है, 21 टर्म निकलना है। तो 21 टर्म मतलब डायरेक्ट आप लिख लीजिए a प्लस 20d। अभी इसमें से a का वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू -3 प्लस 20 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है, इसमें से इसको माइनस करना है, 4 माइनस फिर -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 140 में से 3 माइनस कर दीजिए 137, तो ये हो गया आपका 137। नेक्स्ट है कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5। कॉमन डिफरेंस 5 है तो इसका वैल्यू निकालना है, A18 माइनस A13। तो आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए, A18 का मतलब क्या है, a प्लस 17d माइनस a प्लस 12d, 12 फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, इसे ब्रैकेट में रहेगा प्लस, ये ब्रैकेट प्लस रहेगा, ये हटा देने से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें से a कैंसिल जाएगा, तो इसमें क्या होगा 5t, मतलब 5 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 5, 5 जा 25। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 में, डिफरेंस बिटवीन 25th टर्म एंड 15th टर्म, ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। उसी तरह करना है, 25th टर्म का क्या है, a प्लस 24d, उसमें से a प्लस 14d माइनस करना है, 14d माइनस कर दो, तो ये a कैंसिल जाएगा, a तो कैंसिल जाएगा, 24 ये माइनस हो जाएगा, तो 24 में से 14 गया तो 10d हो गया, तो आंसर होगा 10d, मतलब 10 मल्टीप्लाई d का वैल्यू क्या होगा, 9 में से 6 जाएगा 3, तो मतलब 10 इंटू 3 30।
ये हो गया आपका ऑप्शन। इसी तरह आप शॉर्टकट एमसीक्यू कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा एमसीक्यू सोल्व करके दिया हुआ है हर सप्ताह में से, चैनल विजिट करके वो सब देख लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ सोल्व करके दिखाया हुआ है। वो सब अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में बहुत आपको हेल्प होगा, टाइम बचेगा। फिर एमसीक्यू और देंगे, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।